पुलिस की गोपनीयता पर उठने लगे सवाल। प्रेस नोट जारी होने से पहले अखबारों में छपी खबरें। जावर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट करने वाले 7 आरोपी सहित 26 लाख का मशरूका जब्त। 4 दिन की मेहनत रंग लाई। शराब के वाहन के साथ डकैती करने वाले आरोपी पेट्रोल पंप डकैती की योजना बनाते 7 आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 22 दिसंबर 2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हरियाणिया गांव के पास गौशाला में हरनिया गांव पहाड़ी पर 6 से 7 लोग बैठकर हाईवे रोड पर पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना की तस्दीक और आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीम बनाकर रवाना की गई। हरनिया गांव गौशाला पहुंच जहां देखा कि गौशाला के बाहर आड़ में 3 मोटरसाइकिल पल्सर, एवेंजर और एक काले रंग की मोटरसाइकिल खड़ी थी। गौशाला में देखा कि 7 व्यक्ति जो अलाव जलाकर गौशाला के अंदर बैठे हैं और शराब पी रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि रात 11:30 बजे अरनिया गाजी रोड के पास हाईवे पर एसआर पंप पर धावा बोलेंगे। उक्त व्यक्तिगण अपने पास रखे शस्त्रों को किस प्रकार से उपयोग कर लूट करना है की योजना बना रहे थे, जिन्हें पुलिस की 4 अलग अलग टीमों द्वारा सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर कुल 7 नफर आरोपियों को पकड़ा, जिनके कब्जे से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक तलवार, एक गुलेल, एक टामी, लाठी, एक कटर जब्त कर आरोपी गणों का कृत्य धारा 399, 402, भारतीय दंड विधान 25 और 27 आर्म एक्ट का पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना में 7 आरोपियों द्वारा हरनिया गांव के पास पहाड़ी पर गौशाला के अंदर शराब पीकर डकैती डालने की योजना थी। यदि इस घटना के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त नहीं होती तो आरोपी गण आज रात्रि में अवश्य ही सशस्त्र होकर पेट्रोल पंप में डकैती की घटना को अंजाम देते। आरोपी गणों से 2 अंग्रेजी शराब की बोतल, 3 मोटरसाइकिल, अन्य सामान जब्त किया गया। बात थाना जावर में घटित शराब के वाहन के साथ की गई डकैती और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी गणों द्वारा पूर्व में दिनांक 20 दिसंबर 2021 को भोपाल इंदौर हाईवे पर सेमली बारी के पास कुल 9 की संख्या में एकत्रित होकर घटना घटित करना स्वीकार किया है। दिनांक 20 दिसंबर 2021 को फरियादी रघुवीर जाटव पिता रामचरण जाटव निवासी ग्राम हिनोतिया पिरान थाना बेरसिया भोपाल ने रिपोर्ट किया कि टाटा मैजिक गोल्ड लोडिंग गाड़ी क्रमांक MP04LD 6748 से दिनांक 20 दिसंबर 2021 को अपने साले बबलू के साथ लोडिंग गाड़ी से बरई कोकता भोपाल से अंग्रेजी शराब ब्लैक लेबल कंपनी की 100 पेटी लोड कर उज्जैन ले जा रहे थे। रात तकरीबन 9:45 बजे जैसे ही हम लोग महतवाड़ा के पास भोपाल इंदौर हाईवे रोड पहुंचे कि 3 मोटरसाइकिल पर करीब 6 से 7 लोग आए। गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल लगाकर रोक ली, मारपीट कर मोबाइल फोन छीन लिया और दोनों को धक्का मारकर रोड से नीचे गिरा दिया। फिर लोडिंग गाड़ी माल सहित लेकर भाग गए। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 542/21 धारा 397 भारतीय दंड विधान का कायम किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री मयंक अवस्थी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी माल बरामदगी के लिए दिए गए निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री समीर यादव, अनुविभागीय अधिकारी आष्टा श्री मोहन सारवान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावर निरीक्षक मदन इवने, थाना प्रभारी आष्टा निरीक्षक अनिल यादव, थाना प्रभारी सिद्दीकगंज निरीक्षक कमल सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी पार्वती उप निरीक्षक विक्रम आदर्श के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की गई। लूट की योजना बना रहे आरोपी गणों 7 नफर से पूछताछ पर जिन्होंने अपने अन्य 2 नफर साथियों के साथ मिलकर दिनांक 20 दिसंबर 2021 को घटना घटित करना बताया। आरोपियों से शराब वाहन से डकैती का माल 77 पेटी अंग्रेजी शराब कीमत 21,09,007 रुपए, एक लोडिंग टाटा मैजिक गोल्ड वाहन क्रमांक MP04LD 6748 कीमत 3 लाख रुपए, एक मोबाइल फोन ओप्पो कंपनी 6,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिल कीमत 2,50,000 रुपए का कुल कीमत 26,65,107 रुपए की जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का माननीय न्यायालय आष्टा से PR प्राप्त कर अन्य संबंधित आरोपियों और संपत्ति संबंधी अपराधों में पूछताछ की जाती है। आरोपियों से और भी लूट, चोरी, ट्रक कटिंग के संबंध में पूछताछ से खुलासा होने की संभावना है। सीहोर जिले में 20 और 21 तारीख की रात्रि यहाँ जावर थाने के अंतर्गत डायल 100 पर और पुलिस थाने को यह सूचना दी गई थी कि एक ट्रक जो कि भोपाल के पास के वेयर हाउस से 100 पेटी शराब लेकर के उज्जैन के वेयर हाउस के ले जा रहा था, उसको कुछ बदमाशों ने रोक करके उसे लूट लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस एक्टिव हुई थी और विक्टिम्स के बयानों के आधार पर, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और पुलिस ने अलग अलग टीम बना करके इसमें कार्रवाई शुरू की थी। कार्रवाई के थोड़े
देर बाद ही पुलिस ने तत्परता से वो गाड़ी बरामद कर ली थी और इसमें जो आरोपी थे वो 3 मोटरसाइकिल में बड़ी संख्या में आए थे, जो 1 दर्जन से अधिक लोग थे और उनकी तलाश आरंभ की थी और पुलिस ने कल इसमें पूरी सफलता हासिल कर ली। इसमें जानकारी ये लगी है कि ये जो बदमाश थे ये पहले ही एक पेट्रोल पंप लूट के लिए तैयारी कर रहे थे। उस दरमियान पुलिस ने पकड़ा इनको और उसके बाद फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये वाली लूट भी किया जाना स्वीकार किया है। पुलिस ने इस मामले में जो शराब लूट की गई थी वो पूरी बरामद कर ली है ट्रक सहित और इसमें 6 आरोपी भी हिरासत में ले लिए गए हैं। इनसे पूछताछ जारी है। हमें ऐसी आशंका है कि इसमें और भी लोग हो सकते हैं जो शामिल हों। जी, अभी पूछताछ जारी है। प्राइमा फेसी इन 2 अपराधों के बारे में जानकारी लगी है और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी अपराध में लिप्त रहे होंगे। कुल लगभग 27 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पुलिस ने सीज कर ली है। नन्हे नन्हे प्यारे जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में, नए कलेवर के साथ एमपी दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।